देखते हैं हम लोग इसमें अब आज आ गए हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में अंतर। तुमको दो क्लास में हम दोनों का सूत्र निर्धारण करके दिखाए थे। गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ mv² और स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू mgh, नहीं, और इसका प्रूफ करके दिखाए थे। अब यहाँ पर अब आ गए हम लोग कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में अंतर क्या है। अंतर देख लेते हैं, हम बोर्ड पर लिखे हुए हैं। उसके बाद ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को आज हम सत्यापित करेंगे। थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। देखते हैं कि गतिज ऊर्जा किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये परिभाषा हम तुमको लिख दिए हैं। इसी प्रकार उधर भी स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा क्या है कि पृथ्वी से ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट में लिखे हैं कि पृथ्वी से ऊंचाई पर स्थित वस्तु की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। पृथ्वी पर ये पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पर एक वस्तु है। पृथ्वी से इस ऊंचाई पर पाया गया, यह ऊंचाई पर है कि यहाँ पर जो एनर्जी ऑफ काइनेटिक है वो शून्य रहता है और एनर्जी ऑफ पोटेंशियल जो रहता है वो महत्तम रहता है, माने अधिकतम रहता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम दिखाए हैं, जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी के नजदीक आती है गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है और स्थितिज ऊर्जा का मान घटता है। ये वस्तु जैसे जैसे, क्योंकि वस्तु ऊपर है तो ऊपर ही नहीं रहेगा, वो नीचे पृथ्वी के सतह पर आएगा, ठीक है। जैसे जैसे ये वस्तु नजदीक आते जाएगा ना, तो ई के यानी एनर्जी ऑफ काइनेटिक जो है ना वो तुम्हारा बढ़ता जाएगा और एनर्जी ऑफ पोटेंशियल माने स्थितिज ऊर्जा का मान घटता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी की सतह पर गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है और स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य हो जाता है। हमने यहाँ पर देखा था कि पृथ्वी की ऊंचाई पर स्थित गतिज ऊर्जा शून्य था और पृथ्वी के सतह पर गतिज ऊर्जा अधिकतम। यहाँ देखे थे कि पृथ्वी के ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा जो है वो अधिक था, लेकिन सतह पर आया तो उसका मान शून्य हो गया। इसी चीज को हम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत में हम सिद्ध करके दिखाएंगे। अगला हम तुमको दिखाए कि इसे ई के द्वारा निरूपित किया जाता है, तुमको पहले ही बता चुके थे, नहीं, और इसे ई पी द्वारा निरूपित किया जाता है। दोनों का नीचे में हम सूत्र लिख दिए और कुछ नहीं किया। ई के इज इक्वल टू हाफ mv² और ई पी इज इक्वल टू mgh, ठीक है। हम इन सूत्रों को पहले से देखे थे। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत किसे कहते हैं और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को सत्यापित करना है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को सत्यापित करने का कहने का मतलब है कि ई के प्लस ई पी इज इक्वल टू अचर माने एक कांस्टेंट को हम सत्यापित करेंगे। मतलब ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, इसका ना तो हम सृजन कर सकते हैं और ना ही ह्रास कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला वही लिखेंगे। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। सबसे पहले हम सत्यापित करने से पहले इसको हम परिभाषित कर दें, बता दे रहे कि ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है क्या। नहीं, क्या है कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में हो सकती है, ठीक है। न तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। यही नियम था सेम तुम्हारा केमिस्ट्री में द्रव्यमान संरक्षण नियम, नहीं।
रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिक्रिया में भाग लेने वाले वस्तु का द्रव्यमान और अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले वस्तु का द्रव्यमान नियत रहता था। ना तो इसका सृजन कर सकते थे और ना इसका विनाश कर सकते थे। तो इसी द्रव्यमान संरक्षण नियम को प्रूव करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। तुमको उस समय जब बता रहे थे उस समय एक इक्वेशन लेकर के हम बताए थे और बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया गया था, जानते हो एक एग्जाम्पल लिए थे H2 + O2 = 2H2O। नहीं, इसके अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसका द्रव्यमान को लेकर के हमने हल किया था। अभिक्रिया के पश्चात जो बना था जल, उसका द्रव्यमान को लेकर के हमने हल किया था। दोनों तरफ आया था 18U या 18U था, याद है तुमको? हमको याद है। तो वहाँ संतुलित करके ऐसा कर दिया गया था। सेम उसी प्रकार तुम्हारा ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है। ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, ना तो इसका हम विनाश कर सकते हैं और ना इसका सृजन कर सकते हैं। यह जो है रूपांतरण के पहले और रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहता है। ये कुल ऊर्जा का मतलब ये है कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। कुल माने योग नहीं, माने गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा = अचर। यही हमको सत्यापित भी करना है। मतलब कि एनर्जी ऑफ काइनेटिक और एनर्जी ऑफ पोटेंशियल = कांस्टेंट। ठीक है, अब किस रूप में ये अचर रहता है वो हम तुमको अभी सत्यापित करके दिखाते हैं। यह नियम प्रत्येक स्थिति तथा ये सभी प्रकार के रूपांतरणों में मान्य है। नहीं, जो चीज़ हम लिख दिए हैं इसी को हम अभी अब अगले बार अभी क्वेश्चन लिखा है सत्यापित करेंगे। अब हम लोग आते हैं ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को सत्यापित करने के लिए। ऊर्जा संरक्षण का सत्यापन, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को सत्यापन करने के लिए हमने क्या किया कि माना m द्रव्यमान का एक वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई बिंदु A पर स्थित है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या किए कि माना m द्रव्यमान का एक वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित है। अभी वस्तु यहाँ पर है। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान a है और वस्तु की स्थिति को हम ये माने हैं ये बिंदु पर है और पृथ्वी से h ऊंचाई पर एक बिंदु यहाँ पर है जो a बिंदु पर है। स्वतंत्र रूप से इसको अगर जो गिरने छोड़ दिया जाए तो इसमें मुक्त पतन होता है। नहीं, मुक्त पतन इसलिए होता है कि इसमें एक गुरुत्वीय त्वरण स्वतः काम करता है। गुरुत्वीय त्वरण लगाने का जरूरत नहीं, गुरुत्वीय त्वरण स्वतः लगता है। लेकिन पृथ्वी की सतह पर अगर कोई वस्तु को गतिशील करना हो तो हम लोग उसमें त्वरण डालते हैं। जो गति वाला मैं नहीं बताए थे कि एक्सीलेटर हम लोग बढ़ाते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ती है, फिर घटाते हैं तो आगे फिर धीमा होता है। तो वो एक्सीलेटर क्या करता है कि त्वरण को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। नहीं, एक्सीलेटर अगर घुमा दिए तो तेज हो जाती है गाड़ी, फिर कम कर दिए तो धीमा हो जाता है। लेकिन मुक्त पतन के अवस्था में इसमें हम लोग को ऊपर से बल लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है। स्वतंत्र रूप से इसको गिरने दिया गया है और गिर रहा है। तो एक ऐसा समय आए कि वस्तु
बिंदु ए से x दूरी चल करके एक बिंदु B पर आता है, यही वस्तु है जो मुक्त पतन से नीचे गिर रहा है। बिंदु B पर जब आया तो कितना दूरी ऊपर से आया, x दूरी पर आया। इस स्थिति में पृथ्वी से B की ऊंचाई, पृथ्वी से B की दूरी जो हो जाएगा वो कितना होगा, पूरा ऊंचाई h है, हम इतना हम घटा देंगे तो h माइनस x बच जाएगा। नहीं, स्वतंत्र रूप से ये वस्तु गिरती चली आ रही है तो एक समय ऐसा आएगा कि वह वस्तु पृथ्वी की सतह पर बिंदु C पर आकर के रुक जाएगी। नहीं क्या और नीचे चलता जाएगा क्या, नहीं, तो पृथ्वी के सतह पर वस्तु आ गया है, बिंदु C पर आ गया है। इस स्थिति में जो ऊर्जा का रूपांतरण हुआ है उसका मान हम लोग अब प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अब नहीं लिखना तुम लोग, बिंदु A पर हम यहाँ से शुरू करेंगे। बिंदु A, B और C इन तीनों स्थानों पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान प्राप्त करते हैं और उसका योग देखते हैं कितना होता है। नहीं, कुल योग बोला गया था ना ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत में, कुल योग अचर रहता है, नहीं वो अचर करके हम दिखाते हैं। यहाँ कहने का मतलब कि एनर्जी ऑफ काइनेटिक प्लस एनर्जी ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट में इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी अचर, ये दिखाते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले देखो यहाँ पर बिंदु A पर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा सूत्र क्या है, mgh, ठीक है, यानी EP इज इक्वल टू mgh। वस्तु का द्रव्यमान, उसमें गुरुत्वीय त्वरण G काम कर रहा है, सो वस्तु पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर, तो वो mgh कंप्लीट, ये अधिकतम यहाँ है। अब इसी बिंदु A पर हम गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ mv²। तो गतिज ऊर्जा को हम E k करते हैं और हाफ m भी यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर वेग 0 है। क्या स्थित है वस्तु, तो यहाँ पर कोई वेग उत्पन्न हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, तो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर वस्तु का वेग 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में E k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों ही स्थिति में यानी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा यानी EP प्लस EK इज इक्वल टू क्या हो गया, mgh प्लस 0। स्थितिज ऊर्जा क्या है मेरा, mgh, और गतिज ऊर्जा क्या है, 0। तो EP प्लस EK इज इक्वल टू क्या बन जा रहा है, mgh। एक बिंदु पर हम तुमको दिखाए mgh। अब चले आते हैं बिंदु B पर, ठीक है, यहां से लिखेंगे बिंदु B पर, फिर वही स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बताते हैं। नहीं, लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू mgh, सूत्र लिखे हैं, तो EP इज इक्वल टू mgh। अब वस्तु यहाँ पर है, वस्तु क्या है, बिंदु B पर है, तो पृथ्वी से बिंदु B के बीच की दूरी कितना है, h माइनस x। हम यहाँ पर h माइनस x के, ठीक है, तो EP
इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एम जी एच। प्रॉब्लम है किसी को क्या? नहीं है ना? ये हो गया। अब यहीं पर हमको गतिज ऊर्जा भी प्राप्त कर लेना होगा। गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सूत्र यही है ना? जरा देखो यहाँ पर इस बॉक्स में हम यहाँ पर करके लिखते हैं कि गति के जो सूत्र देखे थे हम लोग, वो देखे थे कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g एच। ये देखे थे ना? यदि वस्तु यहाँ पर है बिंदु ए पर, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या है? 0। प्रारंभिक वेग 0 या अंतिम वेग भी 0, दोनों 0। प्रारंभिक वेग वहाँ, लेकिन हमको बिंदु बी पर चाहिए ना, तो प्रारंभिक वेग वहाँ 0 था, तो यहाँ पर आकर के अंतिम वेग उसका कितना हो गया होगा, वो तो पता करेंगे। तो यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2gx। h की जगह पर हम x इसलिए लिखे कि वस्तु यहाँ से यहाँ तक आने में कितना दूरी तय किया? x दूरी तय किया। तो h की जगह पर हम x नहीं दे देंगे क्या? दे देंगे। तो अंतिम में क्या होगा कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx हुआ। तो क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर e के इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर के जगह पर इंटू 2gx कर देंगे तो कोई अपराध है क्या? नहीं है। तो ये दो और ये दो कैंसिल हो गया। e के इज इक्वल टू mgx हो गया कि नहीं? अब फिर हमको इसका योग पता करना है। किसका? गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा हमको पहले लिखना है। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, समझना ठीक से। स्थितिज ऊर्जा हमने क्या निकाला है? mgh माइनस mgx, यही ना है? तो यहाँ पर लिखेंगे P प्लस EK लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। EP जो है वो mgh है माइनस mgx है। इसी चीज को तो लिखे हैं यहाँ कंप्लीट। प्लस, समझना ठीक से, पानी पी ले बेटा, जा मेरे से पानी पी ले। EK कितना है मेरा? यहाँ G ठीक से देना चाहिए। तो mgx यही ना है EK। अब ये दोनों माइनस प्लस में है, कट गया। जब कट गया तो हमारे पास बचा क्या? EP प्लस EK इज इक्वल टू क्या बचा? mgh बचा। बिंदु A पर हमने EP प्लस EK इज इक्वल टू mgh दिखाया। बिंदु B पर EP प्लस EK इज इक्वल टू हमने mgh दिखाया। ठीक है, दोनों बिंदु पर हमने जो प्राप्त किया वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू अभी तक कांस्टेंट प्राप्त किया। बिंदु C पर भी आना चाहिए उतना, तब हम कहेंगे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत सत्यापित हुआ। हम 3 बिंदु लिए हैं। हम अगर तुम लोग कहोगे कि नहीं 3 बिंदु नहीं, आप 5 बिंदु लेकर के दिखाइए तो मान वही आएगा। यहाँ पर एक बिंदु यहाँ लेते, फिर एक बार यहाँ लेते, फिर एक बार यहाँ लेते, फिर ये हमारा यहाँ लेते, है कि नहीं? लेकिन बहुत सारे बुक में 2 ही मान लेकर के उसको सत्यापित किया है। हम कम से कम 3 मान लेकर के सत्यापित कर दे रहे हैं। तुम कहोगे नहीं 4 मान लीजिए, वो भी लेकर के दिखा देंगे, लेकिन सुतना नहीं। बिंदु C पर न पता चलेगा कि सुभद्रा बेचारी सुतले रह गई, अभिमन्यु का मौत नहीं होता। अभिमन्यु का मौत नहीं होता क्योंकि वो अंततोगत्वा अंतिम में जाकर के वो सुत गई। और जानते कि नहीं, बच्चा लोग जो सीखता है, हम लोग को ट्रेनिंग में बताया गया, बच्चा लोग का सीखने का शुरुआत जो होता है ना, वो माँ के गर्भ से ही सीखता है।
वहीं से उसका सीखने का शुरू होता है। अभी हम उसको कह देते हैं तुम क्लैपिंग करो क्लैपिंग, तो वो तुरंत ऐसे ऐसे करने लगता है, क्लैपिंग करने लगता है। अब वो ताली उसको नहीं सिखाया, उसको क्लैपिंग सिखा दी मैडम ने। तो क्लैपिंग करो, आपका तो माउथ पर आ कर देता है ताजुब है ना। तो पेट से उससे तुम सूत जाएगा तो तुम्हारे अंदर वो जो पड़ रहा है उसका क्या होगा चलो यहाँ देखो बिंदु सी पर, इधर देखो, शोरगुल नहीं करो, हमको बताने दो बढ़िया से थोड़ा सा। बिंदु सी पर हम लोग यहाँ पर आ गए और यहाँ पर फिर हमको इसका स्थितिज ऊर्जा चाहिए, तो लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू mgh, यही होता है। शोरगुल मत करो। अच्छा, यहाँ पर जब है वस्तु पृथ्वी की सतह पर यानी बिंदु सी पर आ गया तो वस्तु की ऊंचाई पृथ्वी से कितना रहा? 0 रहा, x का रहा। अब यहाँ पर वस्तु है और यहीं पर है, तो पृथ्वी से सट करके अगर वस्तु है, पृथ्वी से सट करके वस्तु है, ये पृथ्वी है, तो वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी तो 0 हो गया वहाँ, है कि नहीं? तो यहाँ पर करेंगे ई पी इज इक्वल टू एम जी इंटू 0, यानी ई पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ गतिज ऊर्जा चलते हैं। गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है। फिर प्रारंभिक वेग 0 था, पृथ्वी की सतह पर बिंदु सी पर आते आते उसका अंतिम वेग जो हो जाएगा वह अब यहाँ पर जो v स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 2gh। h इसलिए होगा कि हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक वस्तु को आने में जो दूरी तय करना पड़ा वो h दूरी तय करना पड़ा। ठीक है, ये x नहीं लेंगे, h माइनस x नहीं। अब यहाँ से काउंट कर रहे हैं, चला तो वस्तु यहाँ से था है? जब यहाँ से वस्तु चला और पृथ्वी के सतह पर आया तो कुल दूरी h आ गया, है ना? ठीक, तो यहाँ लिखेंगे एनर्जी ऑफ काइनेटिक इज इक्वल टू हाफ एम वी के जगह पर 2gh करेंगे, एक कटा देंगे, तो ई के इज इक्वल टू mgh कर दिए। इस प्रकार हो गया कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा यानी ई पी प्लस ई के इज इक्वल टू mgh। देखो तीनों ही स्थिति में ई पी प्लस ई के इज इक्वल टू mgh आया कि नहीं? जो यहाँ पर बिंदु ए पर, बिंदु बी पर का ये स्थिति है, बिंदु सी पर का स्थिति है। तो इन तीनों स्थितियों में हमने देखा क्या कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो कांस्टेंट है। यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत सत्यापित है। बस हमको बस इतना ही करना है। हम बोले तुम्हारा पूरा बोर्ड भर जाएगा, ये बॉक्स में तुम साइड में कहीं लिख लेना ताकि ये ना पता चल कर सको कि हमने यहाँ पर ये चीज़ कैसे लिखा, जरूरी है।